हेलो एमस। आज हम लोग पुनः आ गए हैं फिजिक्स के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक को लेके। इससे पहले हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था कई सारे कंटिन्यूअस मास बॉडीज़ का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया था किसका रिंग का, डिस्क का। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर लैमिना भी देख लिया, उससे पहले हम लोगों ने रॉड का भी देख लिया। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने का मतलब आज हम देखेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर के अंदर मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, उन्हीं 3 कैटेगरीज के हिसाब से चलते हैं। तो आज जो हम प्रयास करेंगे वो ये करेंगे कि हम सिलेंडर देखेंगे। सिलेंडर में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हॉलो और दूसरा होता है सॉलिड। सॉलिड में भी देखोगे तो 2 टाइप के होंगे, सॉलिड कह रहा हूँ। हॉलो में भी देखोगे तो हॉलो एक तो सिंपल हॉलो है, ठीक है, जो रिंग से बना होगा, और दूसरा आपको एनुलर रिंग से मिलकर बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग दूसरा देख पा रहे होंगे, दूसरी कंटिन्यूअस बॉडी नजर आएगी, ठीक है। फिर से मतलब मैं कहूँ हॉलो है तो हॉलो का मतलब इसका रेडियस क्या होगा, रिंग की तरह होगा, यानी इसका रेडियस क्या होगा, आर। जब मैं एनुलर रिंग वाली की बात करूंगा वहाँ भी हॉलो होगा, लेकिन वहाँ पे 2 रेडियस नजर आएंगे आपको, R1 और R2। तो उसका भी हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है। तो 3 तो यहाँ से हो जाएंगे, 1 2 और यहाँ वाला 3 हो जाएगा। चूंकि एनुलर रिंग से मिलके बन रहा है तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनुलर रिंग भी समझना पड़ेगा, यानी एनुलर रिंग के बारे में समझना पड़ेगा और एनुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गए 4, तो यहाँ से टोटल मिल गया हमको 4, तो 4 हम देखेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे ट्रायंगुलर लैमिना जो लास्ट होगा, मतलब इसके बाद और भी है, फिलहाल के लिए हम प्रयास करेंगे कि आज ये 4 और वो 5वां भी खत्म करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो सिलेंडर में भी हम लोगों ने क्या लिया है, हॉलो सिलेंडर लिया है, हॉलो सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर मान लिया कि इसका मास क्या है, m है। भाई सिलेंडर में हॉलो जब बोल दिया गया तो इसका अर्थ सीधा सीधा होता है कि बीच में कुछ नहीं है ना। बीच में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी मासेस हैं वो कहाँ पे हैं, साइड साइड में है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉलो मास बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो इस पूरे हॉलो मास मतलब हॉलो मास वाले सिलेंडर का जो द्रव्यमान है टोटल वो कितना है, कैपिटल M है। और मैं अगर मान लूँ चूंकि नीचे नीचे सर्कल बन रहा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक मान सकता हूँ कि इसका रेडियस क्या है, R। सिंपल होता भी यही है, लेकिन आप अगर बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में जो हॉलो सिलेंडर होता है बनता कैसे है, तो एक्चुअल में बहुत सारे रिंग्स से बनता है। देखो रिंग कैसा होता है, ऐसा ही होता है। इसमें भी सेंटर क्या होता है, यहाँ पे होता है, और सेंटर से यहाँ पे क्या होती है, दूरी R होती है। और सब साइड साइड में क्या होती है, मासेस इसकी होती है, ठीक है ना। जितना भी द्रव्यमान होता है सब साइड में जमा होता है। अब मान लो ऐसे ही कई सारे रिंग ले लें हम लोग, और रिंग को रख के मतलब क्या करें, रिंग ऐसे ले लें और कई सारे रिंग इसी के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा हॉलो सिलेंडर, ठीक है। देखो यार बीच में क्या होता है, खाली होता है। अभी मैं रिंग की इमेज भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले कल वाले में आप लोगों ने देखा भी था। तो जब हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई सारे रिंग्स को रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। या अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर है तो हम इसको काटते जाएं कई सारे रिंग्स में, तो इनफाइनाइट रिंग से मिलके क्या बन जाएगा हमारा, हॉलो सिलेंडर। यानी इनफाइनाइट रिंग्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। जैसे समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब सीधा अर्थ है कि हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइट रिंग्स से मिलकर बना है ना, इनफाइनाइट रिंग्स से मिलकर बना है। अब इनफाइनाइट रिंग्स से मिलकर बना है तो मान लीजिए अगर मैं एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ, एक रिंग का क्या निकाल लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं जोड़ते जाऊँ तो पूरे मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे मुझे हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, है ना। मान लो चूंकि हमको पता चल गया कि मैंने क्या किया है, इनफाइनाइट रिंग्स को, यानी एक रिंग है तो इसके ऊपर दूसरा रिंग, फिर इसी के ऊपर तीसरा रिंग, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ऐसे कई सारे रिंग्स एक के ऊपर एक रखे हैं। सपोज कर लो मैं एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ, तो ऐसे में क्या कर दूँ, जितने भी रिंग्स हैं उन सबका क्या कर दूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूँ, तो फिर क्या मुझे मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर का बेसिक काम यही करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रिंग को काटा यहाँ से और काट के यहाँ पे निकाल लिया, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मान लिया रेडियस कितना है, R है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पे जितना भी होगा, जितना भी रिंग कटेगा, उन सबके अंदर जो रेडियस होगा वो चेंज नहीं होने वाला है ना। सबका रेडियस क्या रहेगा, R ही रहेगा,
ये बात तो आप सबको समझ में आ रही होगी, है ना। सबका रेडियस क्या होगा, आर ही होगा। मान लेता हूँ एक रिंग का जो मास है वो क्या है, डीएम है। चूंकि ये पूरा का पूरा नियम है और मैंने बस एक छोटा सा रिंग काटा है, तो वो क्या होगा, छोटा सा मास होगा इसका। भाई पूरे हॉलो सिलेंडर का मास है, मैंने तो बस एक रिंग काटा है ना, एक पतली स्ट्रिप काटी है रिंग की, तो इसका मास क्या होगा, डीएम। और यहाँ पर रेडियस क्या होगा, आर। हमें पता है कि ये रिंग है, क्या है, ये रिंग है। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर हम देखें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हमने देखा हुआ है एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। एम ओ आई ऑफ रिंग इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अब अगर चाहेंगे तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे करना, तो होते जाएगा, लेकिन हम लोग पहले एक बार प्रूफ कर चुके हैं, डेराइव कर ही चुके हैं, तो फिर यहाँ से डेराइव करेंगे तो फिर लंबा समय जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर लेंगे। चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है, यहाँ पे ये रिंग छोटा सा है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो भी छोटा होगा, यानी ये छोटा होगा डी आई, ठीक है। और यहाँ पे जो मास है वो भी दिख ही रहा है आपको, वो कैसा है, छोटा सा है, यानी डीएम है। बाकी क्या है, आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसको क्या कर देंगे, अगर हम इसको क्या कर दें, जोड़ दें। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक सर, सिंपल बात है। अब हम यहाँ से ये देखिए, अगर हाइट की रिप्रेजेंटेशन मिले रहे तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे हाइट क्या है, 0 है, और यहाँ से आते आते इस पॉइंट तक आते आते हाइट क्या हो जाएगी, एच। मान लीजिए एच हाइट का हॉलो सिलेंडर है, तो यहाँ पे पहले क्या है, 0, और यहाँ तक आते आते क्या हो गया, एच। तो इस बिहाफ पे अगर आप चल रहे हो तो भी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट रिंग है ना, तो इनफाइनाइट रिंग मतलब हमारे लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। आपको याद होगा जब हमको डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ तक, तब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब हमको नहीं पता होता है तो हम किसका यूज करते हैं, इनडेफिनिट। चूंकि यहाँ पे रिंग्स कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से कहाँ तक करोगे तो 0 से लेके एच तक आएगा, लेकिन एच में हमको कभी भी वैल्यू चाहिए ही नहीं। एच का हॉलो सिलेंडर से लेना देना फिलहाल में नहीं है, यानी ये इंडेफिनिट वाले पार्ट में चला गया, और इंडेफिनिट वाले पार्ट में हमको कुछ करना ही नहीं होता है ना, लिमिट नहीं लिखते हैं। अब अगर हम छोटे से डी आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, छोटे से डी आई का इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, बड़ा वाला डी आई आएगा। और चूंकि आर इसमें देखो ध्यान से तो कांस्टेंट है हर जगह, आर चेंज हो नहीं रहा, तो आर स्क्वायर को बाहर कर लो, तो केवल और केवल किसका होगा, डीएम का ही होगा। अब डीएम को ही हम जोड़ते जाएं इनफाइनाइट बार, तो क्या बन जाएगा मेरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट बार जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, एम ही तो बनेगा, यानी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए तो ये सिंपल कैसा आया है, रिंग की तरह ही आया है ना। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, है ना। याद कर लीजिए इस बात को, ठीक है। इसको सही तरीके से लिख देते हैं, सिलेंडर ऑफ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर का निकाल लिया। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर मतलब जब क्या होगा, भरा होगा, यानी बीच में यहाँ पे तो खाली था, अब वहां पे क्या होगा, भरा होगा। तो चलिए उसका देखते हैं हम लोग। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे आ गया सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर में सिंपल कहने का अर्थ क्या है कि भैया ये बीच में क्या होगा, भरा होगा, यानी यहाँ पे बीच में खाली नहीं होगा, ये सब बीच में क्या होगा, भरा होगा, द्रव्यमान पूरा का पूरा, यानी चारों ओर मासेस होंगे। अब अगर मैं इस तरीके से देखूं तो अगर मैं इसको काटूं, मतलब इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं छोटा सा स्ट्रिप काटूं, यहाँ पे छोटा सा स्ट्रिप इसी पोर्शन में काटूं। अच्छा आप लोगों को एक बात तो मैंने बताई ही नहीं, हॉलो सिलेंडर और इस वाले में हम किस एक्सिस को लेके घुमा रहे हैं, हम फिलहाल में किस एक्सिस को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। हॉलो सिलेंडर में भी हम लोगों ने यही लिया था और इस वाले में भी यही ले रहे हैं। यही कारण है कि हम लोगों ने एच के रिप्रेजेंटेशन में या एच में नहीं लिया था वहाँ पे, यानी एच की लिमिट नहीं ली थी। जब हम क्या करते हैं, ऐसे काटते इसको, तब हम एच में लेते हैं, ठीक है। जब हम कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं इस सिलेंडर को बीच से, ठीक है ना,
तब क्या होता, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल काटते तब मेरा क्या हो जाता, h 0 से लेके s तक कहानी बनाते, यानी इधर बोल देते +h/2 और इधर बोल देते -h/2। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला मैं आपको एग्जांपल देता, मतलब होमवर्क देता हूँ, आप खुद करिएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको नचा रहा हूँ, ठीक है, और ये कैसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है फिलहाल के लिए, सॉलिड का भी निकालिएगा और हॉलो का भी, ठीक है। और एक्सिस क्या है मेरी, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है, h है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे का मास क्या मान ले रहा हूँ, m, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है, r। तो आपसे पूछा जाए अगर इसका बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये किस एक्सिस के अबाउट चल रहा है, x एक्सिस के अबाउट, तब बताना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आप स्वयं बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं। तो हमारे लिए एक्सिस ये है, इसको याद रखेंगे। अब मैं अगर देखूँ यहाँ से, तो ये रहा सेंटर, सेंटर से ये दूरी क्या है, r है, सिंपल बात है। मैंने बोला कि मैं अगर इसको छोटा सा स्ट्रिप एक काटूँ, जब मैं छोटा सा स्ट्रिप काटूंगा तो मुझे क्या नज़र आएगा, मुझे छोटा सा जब मैं स्ट्रिप काटूंगा तो मुझे एकदम डिस्क के माफिक नज़र आएगा। किसके माफिक, डिस्क के माफिक। आप एकदम सिंपल समझो, आप जो कॉइन यूज करते हो, कॉइन इज आल्सो अ डिस्क, छोटा डिस्क है वो, है ना। वहाँ पे कॉइन मतलब सिक्का जो होता है, सिक्के को भी आप देखोगे, अगर हम सिक्के को दिखाएं आपको, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। देखिए ये सिक्का आप देख पा रहे होगे, ठीक है, इस सिक्के को आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, लेकिन 1 रुपये का सिक्का अभी दिख गया होगा आपको, ठीक है। हाँ अभी सही तरीके से दिख रहा होगा। देखिए ये सिक्का है, इस सिक्के में बीच में भी क्या है, मासेस है पूरे जगह पे, ठीक है। तो एक प्रकार से डिस्क है। अगर मैं मान लीजिए इसी डिस्क या इसी सिक्के के ऊपर कई सारे सिक्के रख दूं, तो फिर कई सारे सिक्के या इनफाइनाइट सिक्के रखने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि ये एक प्रकार से क्या बन गया, सॉलिड सिलेंडर बन गया, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा, जब मैं सिक्के के ऊपर क्या रखूँगा, सिक्का, यानी सिंपल भाषा तो ये हो गई, लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में बोले तो सिक्का मतलब डिस्क शेप है इसका, तो यानी डिस्क के ऊपर इनफाइनाइट डिस्क रख दूं मैं तो क्या बन जाएगा मेरा, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सेम कहानी वहाँ पे बन रही है जैसे पिछले वाले में बनी थी। हॉलो सिलेंडर रिंग के रखने से बन रहा था, तो ये डिस्क के ऊपर डिस्क को रखने से बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर है वो क्या है, वो इनफाइनाइट डिस्क से मिलकर बना है ना, बना है, क्लियर। अब इनफाइनाइट डिस्क से मिलके बना इस डिस्क को मैं देखूं तो ये डिस्क का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, r है, और इस बीच में सभी जगहों पे क्या नजर आ रहा है आपको, हर जगह पे क्या भरे हुए हैं, मासेस भरे हुए हैं, ठीक है ना, मास भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे बनाऊँ, देखिएगा यहाँ पे ये रहा सेंटर, सेंटर से यहाँ तक क्या है, r है, और यहाँ से अगर देखूँगा मैं पूरा का पूरा, तो पूरे का मास मैं मान लेता हूँ, चूँकि ये मान लीजिए पूरे का मास क्या है, कैपिटल M है, ये तो छोटा सा बस मैं स्ट्रिप निकाला हूँ, तो इसका मास क्या होगा, dm, क्लियर है, बिल्कुल। रेडियस क्या है, r है। अच्छा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालूं तो क्या निकल के आता है, वो आता है मेरे पास mr/2 आता है। अच्छा लेकिन यहाँ पे डिस्क कैसा है, छोटा है, छोटा मतलब उस मास का, m मास का नहीं है, ये dm मास का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि मास बहुत छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालूँ इसका, तो डी आई इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा dm/2 मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं ऐसे डिस्क के ऊपर डिस्क रखूं तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, पूरे डिस्क का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो मैं अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, i, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो तो r² और 2 तो बाहर निकल गया, तो r²/2 बाहर हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कहीं भी r की वैल्यू क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो अंदर क्या बच गया, मुझे मिला मुझे dm का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन गया, तो सर वो बन जाएगा m, dm जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा m, और ये आ गया पुनः mr²/2, यानी i की वैल्यू क्या आ गई, mr²/2। ये तो सिंपली कैसे नजर आ रहा है हमको, ये तो डिस्क की तरह आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से एक बात निकली कि MOI ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू MOI ऑफ डिस्क, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बातों को समझा,
ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्लियर है। चलिए अब कहानी किस पे बढ़ाते हैं हम लोग, एनुलर रिंग पे। ठीक है, तो अब एनुलर रिंग क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि एनुलर रिंग में रिंग आ रहा है तो पहले रिंग समझ लेते हैं, है ना, फिर हम देख लेते हैं डिस्क कैसा होता है, फिर हम देख लेते हैं क्या, एनुलर रिंग, ताकि हमारे मन में कंफ्यूजन ना रहे। क्यों मैंने ये बात कही, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब हम एनुलर रिंग की बात करेंगे तो एनुलर रिंग के अंदर आप देखोगे अगर, तो मान लो ये रहा आपका कोई रिंग और ये ऐसे ऑप्शन में है, और इधर देखोगे तो ऐसे मासेस नजर आएंगे आपको। ठीक है, ऐसे मासेस नजर आएंगे आपको, ये चारों, यहाँ पे क्या है, मासेस है, यहाँ पे बीच में खाली है। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से पकड़ोगे तो आपको ये लगेगा सर ये तो एक प्रकार से रिंग ही है ना, साइड साइड में मासेस हैं, इंड्स पे मासेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम इंड पे मास नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से जो मास स्टार्ट हो रहा है वो R1 दूरी पे स्टार्ट हो जा रहा है, यानी हमको सेंटर से R1 दूरी पे मास नजर आने लग रहा है, और ये जो मास है इस सेंटर से R2 दूरी तक है। समझ पा रहे हैं, R2 दूरी तक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मास कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, R2 से R1 तक, और ये R2 माइनस R1 कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू का मतलब थिकनेस है, यानी का मतलब सॉरी चौड़ाई है, जबकि हम जब रिंग में देख रहे थे तो वो उतना चौड़ा नहीं था। ठीक है, इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं, और यही एनुलर रिंग की प्रॉपर्टी है। देखिएगा यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये रिंग है जो आप हाथ में पहनते हो। ठीक है, देखो इसकी जो थिकनेस है, इसके थिकनेस सॉरी, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये मान लेते हैं सेंटर है इसका। ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे मान लेता हूँ सेंटर है, और सेंटर के बाद R1 दूरी पे हमको क्या मिल जा रहा है, मास मिल जा रहा है। क्या ये मास R2 दूरी तक है, नहीं है, यानी बहुत ही कम गैप है R1 और R2 के बीच में, यानी R2 में से R1 घटाएंगे तो बहुत हमको छोटी वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब ये है थिकनेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम है ना। तो ये जो रिंग है वो नॉर्मल रिंग हो गई, लेकिन जब इसके अंदर क्या आ गया, थिकनेस आ गया, ये देखना थिकनेस आ गया, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये जब आपके यहाँ पे क्या आ गया, थिकनेस आ गया। तो जब थिकनेस आ गया, जैसे यहाँ से R1 से मतलब यहाँ तक आया, यहाँ तक गैप था, लेकिन फिर यहाँ से थिकनेस बढ़ी, यानी मोटाई बढ़ गई और R2 तक हो गई। ठीक है ना, यानी मासेस यानी R2 माइनस R1 के बीच में कुछ ना कुछ गैप जो आ रहा है वो कैसा है, कंसीडरेबल है, यानी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका एनुलर रिंग बन जाएगा। और डिस्क देख लीजिए, तो डिस्क ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में ये खाली है, लेकिन एक्चुअल में जब देखोगे तो जो भी आपके मतलब ये तो कैसेट टाइप में है, तो मैंने बोला था तो वही मैं दिखा रहा हूँ आपको, और एक्चुअल में ये डिस्क है। ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क इसको बोल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ही आपको नजर आएगा, लेकिन फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि जब आप देखोगे कोई भी रिंग डिस्क अपने डे टू डे लाइफ में, इसके अलावा तो सब की सब पूरी पूरी क्या होगी, भरी होगी हर जगह पे। यानी यहाँ पे तो बीच में गैप दिखा रहा है, लेकिन वहां पे भी आपको क्या नजर आएगा, वहां पे हर जगह भरा हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा खाली है। क्लियर। तो एनुलर रिंग और रिंग में ये डिफरेंस है बेसिक। ठीक है, क्लियर। अब एनुलर रिंग का हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी क्या करोगे आप, स्ट्रिप काटो। क्या काटो, स्ट्रिप। स्ट्रिप काटो, मतलब यहाँ भी स्ट्रिप काटते हुए जाओ। पहली बात तो किस एक्सिस से काट रहे हैं, मतलब पहले तो हम इसको ऊपर लिख देंगे हम कर क्या रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एनुलर रिंग है ये, एनुलर रिंग। ठीक है ना, एनुलर रिंग कहाँ से हम घुमा रहे हैं, कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे। ठीक है ना, परपेंडिकुलर, जैसे हम लोगों ने रिंग को लिया था परपेंडिकुलर घुमा रहे थे। ठीक है ना, और फिर डिस्क को लिया था वो भी परपेंडिकुलर ही घुमा रहे थे। तो आप अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन आप अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर सकते हो कि सर जब हम लोग रखे थे यहाँ पे रिंग क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर बना रहे थे, और फिर क्या बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर बना रहे थे, तो हम लोग कैसे घुमा रहे थे, तो तभी भी हम कैसा घुमा रहे हैं, परपेंडिकुलर ही तो घुमा रहे थे। एक सिक्के के ऊपर जब मैं एक सिक्का रखूंगा, घुमा ऐसे ही तो रहा था वर्टिकल एक्सिस के थ्रू। तो ये क्या है, सिक्के के अबाउट ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर ही है ना, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी हम प्लेन के क्या घुमाएंगे, परपेंडिकुलर ही घुमाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं एनुलर रिंग को, क्योंकि इस पे लेके बहुत सारे बहस है। तो देखिएगा अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पाइप,
है ना, ये पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप को आप ध्यान से देखोगे तो मान लो इसका ये सेंटर है, एकदम मैं यहाँ पे सेंटर लेके आता हूँ, ठीक, दिख रहा होगा अभी उसके अंदर से सेंटर, और वो सेंटर से मान लेते हैं कि इसकी दूरी जो मान लेते हैं ये रहा सेंटर, सेंटर से मान लेता हूँ कि यहाँ तक, यहाँ पे दिख रहे हो साइड साइड में मासेस हैं, तो मान लेता हूँ दूरी r है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ r1 है, वो r मत मानो, r1 मान लो, r1 मान लिया, तो अब r2 कहाँ है सर, बहुत ही माइनर है, बहुत माइनर है, तो R2 मानेंगे हम नहीं, R1 ही हमारा क्या है, R बन गया, क्योंकि R2 बनाने की जरूरत नहीं, जो R1 है मेरा प्लेस्ड है वो R2 पे, एकदम R2 के पास है, तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, आई बात समझ में। तो इधर देखेंगे हम लोग, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कॉपी के थ्रू, एक बार और समझेंगे। रिंग और एनुलर रिंग में, एक्चुअल में रिंग ही एनुलर रिंग बनता है, तो कैसे बनता है इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे इस कॉपी को मैंने मोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो ऐसे जब मोड़ दिया तो ध्यान से देखेंगे फिर से इसकी क्या है, अगर मान लेता हूँ सर्कुलर बन रहा है, चूंकि ये ऐसे बन गया है, लेकिन फिर भी आप समझिएगा ये सर्कुलर है, तो मान लेते हैं इसके सेंटर से मैं क्या निकालूं, इसके सेंटर से मैं लास्ट वाले पोर्शन पे इसका रेडियस निकालूं, तो r बनेगा, क्या r1 r2 बना सकता हूं मैं यहाँ पे, नहीं बना सकता, तो r1 r2 बना ही नहीं सकता, इसलिए क्या है, रिंग है। लेकिन सपोज कर लो इसको मैंने पूरा मोड़ दिया ऐसे, अब देखो, अब मान लेता हूँ ये सेंटर है, और इस सेंटर से यहाँ तक r होगा, तो यहाँ पूरा का पूरा बच जा रहा है ना, यानी हमको मजबूरी है कि सेंटर से हमको यहाँ से यहाँ तक r1 लेना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक r2, तो इसका मतलब ये जो साइड में मास है अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, यानी थिकनेस में आ जा रहा है वो, यानी उसके पास थिकनेस हो, कहने का मतलब रिंग अगर थिकनेस में आ गई तो वो एनुलर रिंग है, रिंग के पास थिकनेस नहीं है दैट मीन्स वो रिंग है, सिंपल, ठीक है, पकड़िए। अब हम लोग अगर इसको देखें इस पूरे को, तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि अगर हम लोग यहाँ से पतला पतला स्ट्रिप काटें, पतला पतला स्ट्रिप मतलब मैं साइड साइड से ऐसे काटते जाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से काट के निकाल लिया इसको ऐसे, है ना, निकाल लिया, चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ और थोड़ा पतला कर रहा हूँ, ठीक है, समझ सकते हैं आप, पतला करने के चक्कर में टाइम चला जाएगा। ये सेंटर है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो बहुत हल्के हल्के मासे से, मतलब छोटे छोटे मास हैं, यानी कुल मिला के बहुत छोटा सा मास निकल के आया है इसका, क्योंकि पूरा मास मान लेता हूँ इस एनुलर रिंग का क्या है, कैपिटल M है। जब मैंने इसको पतले स्ट्रिप में काटा तो मेरे पास जो मास आया वो क्या आया, DM आया, और इसकी थिकनेस क्या बहुत ही कम है, तो ये तो एज अ क्या हो गया, रिंग हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये जो एनुलर रिंग है बहुत सारे रिंग से क्या हुआ है, मिलके बना है, ठीक है, बिल्कुल। अब मान लेता हूं कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है, मान सकता हूँ मैं, बिल्कुल मान सकता हूँ। लेकिन हल्की सी थिकनेस, तो अब मैं एकदम ऐसे बोल दूंगा थिकनेस में नहीं है, ऐसे मान लूंगा एकदम थिकनेस नहीं है, क्योंकि मैं रिंग के ऐसा नहीं मान सकता कि थिकनेस ही नहीं है। थिकनेस का मतलब नहीं होने का मतलब डायमेंशन को आप हटा रहे हो, और हटाने का मतलब केवल और केवल उसके पास लंबाई है, तब वो 2D के अंदर कहाँ रह जाएगा। नहीं समझ में आया सर, मतलब समझा रहा हूँ, ध्यान दो। अगर मैं रिंग को ले रहा हूँ, रिंग एज अ सर्कल वर्क कर रही है, रिंग एज अ सर्कल, तो रिंग एज अ सर्कल चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास लाइन है, क्या इस लाइन की कोई थिकनेस है, हमने पढ़ा है कि लाइन के पास केवल और केवल लेंथ होती है, विड्थ और थिकनेस नहीं होती है। अगर इसके पास थिकनेस नहीं है तब ये 2D एज्यूम किया जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास केवल और केवल क्या है, लंबाई है ना, तब केवल ऐसे ही तो माना जाएगा, इसके पास मोटाई है ही नहीं है। अगर इसको काट के ऐसे कर दूं मैं, केवल और केवल इसके पास क्या है, लंबाई है, इसके पास मोटाई होगी नहीं, अगर मोटाई नहीं होगी तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2D माना ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पे मैं ये मान सकता हूँ कि मान लो यहाँ पे r डिस्टेंस पे DM मास बहुत छोटा सा मास है इस रिंग के पास, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो भी बहुत क्या होगी, बहुत 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 छोटी होगी, लेकिन हल्की सी होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई हल्का हल्का मिलेगा तभी तो पूरा इतना बड़ा क्या बोलते हैं थिकनेस बना सकता है। मान लेता हूँ थिकनेस इसकी क्या है, T है, तो ये T कभी बनेगा जब थोड़ा थोड़ा थिकनेस बढ़ेगा, मिलेगा तभी तो। यानी अब मैं इसको अगर काटूं तो इसको काटने के बाद मुझे इस तरीके से मिलेगा कि ये मान लो DM मास का है और इसकी थिकनेस क्या है तब, DR है ना, और इसकी लेंथ क्या होगी, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक, तो वो होगी 2πr, चूंकि सर्कल का पोर्शन है कि नहीं है, तब जाके ये बेटर हमको नजर आएगा, है ना। अब मैं अगर यहाँ से इसका एरिया निकालूं इस रिंग का,
तो एरिया क्या निकल के आएगा सर, वो आएगा हमारे पास 2πr इंटू डी आर। क्या होता है, ये लंबाई हो गई है और ये क्या हो गई चौड़ाई, और एरिया का मतलब ही क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल टू मिल गया हमको एल की जगह पे 2πr और इंटू बी के जगह पे क्या मिल गया है डी आर। ठीक है ना, तो यानी ये मिल गया हमको एरिया। ठीक है ना, यानी एरिया इज इक्वल टू मिल चुका है, सही से लिख दूं मैं 2πr इंटू डी आर। ठीक है, किसका, इस रिंग का। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं इस एनुलर रिंग का निकालूं, क्या निकालूंगा, आपको पता है कि हम लोग हमेशा हर फिगर के अंदर ये निकालते आते हैं कि उसकी मास डेंसिटी कैसी है ना, कि डेंसिटी कैसी है, सिंपल सिंपल। तो अगर मैं इसका निकालूंगा, सपोज कर लो इसका, इस एनुलर रिंग का मैं निकालने जा रहा हूँ क्या डेंसिटी, तो ये पहली बात तो 2D है ना, 2D है। 2D का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 2D के लिए हम लोग सिग्मा निकालते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है m अपॉन, देखो मैंने पहले इसका निकाल के छोड़ दिया है, अब मैं इसका पहले निकाल के रख दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, चूंकि इस एनुलर रिंग के अंदर दो मासेस है, तो ये हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, सॉरी r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, यही होगा सिग्मा। ठीक है, कैसे कैसे, क्योंकि मास इतने में ही तो है कि नहीं है, तो यानी जितनी थिकनेस है यहाँ पे, यही थिकनेस कैसे पता चलेगी, टी कैसे पता चलेगा, R2 में से R1 को घटा दूंगा। भाई ये टी का मान कैसे आएगा बताओ, R2 में से R1 को घटा दूंगा तभी तो मिलेगा। यहाँ से ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, में से माइनस कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो इतनी ही बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि मास मेरा इतने में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे मिल जाएगी थिकनेस R2 माइनस R1, और उसी टी का मैंने क्या कर दिया है स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो मुझे मिल गया एरिया, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर। फिलहाल में कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि अगर मैं टी का स्क्वायर कर रहा हूं तो R2 पे स्क्वायर माइनस R1 पे स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, एकदम एग्जैक्ट वही नहीं है। ठीक है, फिलहाल में आपको बस फील लेना है कि यहाँ पे टी के जगह पे रखा गया है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सर। अब यहाँ से ये चीज़ें भी समझ में आ गई, ये पूरे के पूरे किसके लिए है, ये पूरा का पूरा किसके लिए है, ये पूरा का पूरा है एनुलर रिंग के लिए। ठीक है, एनुलर रिंग के लिए है। थोड़ा सा मैं मिटाऊं और जगह साफ करूं। तो मैंने दो चीज़ें सीख ली हैं, अब मैं आगे बढ़ाता हूं, अब मैं निकालता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं सबसे पहले इसका निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसका निकाल लूंगा तो ऐसे मैं जोड़ते जाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, तो मुझे पूरे का क्या मिल जाएगा, सिंपल काम यही करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका। तो इसका अगर हम DI निकालते हैं, चूंकि इसका DI निकलेगा क्योंकि बहुत छोटा है मास इसका, तो वो होगा DM इंटू आर स्क्वायर। हमें पता है ऐसे मिलने वाला है नहीं, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा तभी एनुलर रिंग मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा DM इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये DM इंटू आर स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जोड़ूंगा मैं, यानी ये छोटा छोटा मास कहाँ तक मैं जोड़ूंगा, R1 से लेके R2 तक, तो R1 से लेके R2 तक। अब यहाँ पे भी मुझे पता है कि मैं DM को एक्सचेंज करूंगा, है ना, चूंकि ये वाला एनुलर रिंग के लिए है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस रिंग के लिए निकालूँ सिग्मा, तो क्या होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा, मास इसका क्या है DM, और एरिया क्या आया है 2πr इंटू डी आर आया है ना। तो इसको मैं अगर इधर कर दूं तो हो जाएगा 2πr इंटू डी आर इज सिग्मा इज इक्वल टू DM। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यानी DM जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना, इसी चीज़ को उठा के पटक दो, सॉरी मतलब रख दो। तो ये DI का इंटीग्रेशन है, तो DI का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा I, और यहाँ पे क्या होगा R1 और यहाँ पे R2। DI को सॉरी DM की जगह पे रख दो तो हो जाएगा 2πr इंटू डी आर इंटू सिग्मा, होगा सिग्मा हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करने का मतलब यहाँ से मैं इसको करता हूँ, देखते हैं कैसे होता है। I इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, कॉमन निकालो, तो यहाँ से 2π निकल जाएगा और कुछ निकलेगा और सिग्मा निकलेगा। यहाँ पे 2π सिग्मा क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 R2 अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का R के साथ मल्टीप्लाई, तो RQ इंटू डी आर हो गया, यानी ये बन गया मेरे पास। अच्छा, अब फिर से मैं देखूं तो I इज इक्वल टू 2π ऐसे रहेगा, सिग्मा की वैल्यू रख दो, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी m अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो गया।
और अंदर क्या बचा, चूंकि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ, सॉरी इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि आर क्यू का डी आर के साथ होगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार अपर लिमिट लिखना है और एक बार लोअर लिमिट, और उसके बाद क्या कर देना है, घटा देना है। पहले आप इतना नोट करिए, मैं साइड से हटा रहा हूँ। चलिए, तो इधर का मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा ये आ गया पूरा। अब मुझे बारी बारी इनकी लिमिट्स रखनी है, तो मैं इधर कर रहा हूँ स्टेप टू स्टेप। ठीक है, देखिएगा, तो I इज इक्वल टू मेरे पास है 2 पाई। अच्छा, पहले काट लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 इंटू एम, बचेगा 2 इंटू एम अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने गलती से बाहर लिख दिया था, लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। यहाँ से बारी बारी मैं रख दे रहा हूँ, तो एक बार मैं अपर लिमिट को रखता हूँ, यानी R2 पे पावर 4 अपॉन 4 माइनस यहाँ पे फिर मैं इसको रख दूंगा लोअर लिमिट को, R1 पे पावर 4 अपॉन 4 हो गया। अच्छा, फिर I इज इक्वल टू 2 इंटू एम, ये ऐसे रहेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और अंदर क्या हो जाएगा, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वैसे ही रह जाएगा ये, और ऊपर वाली चीज़ें घट जाएंगी क्योंकि माइनस लिखा है, तो R2 पे पावर 4 माइनस R1 पे पावर 4 हो गया। अब मैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, 4 को 2 बार में। I इज इक्वल टू मेरे पास आ गया m अपॉन m, ऐसे ही रहने दीजिए, m ऐसे ही रहने दीजिए। चूंकि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ R2 का स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस R1 के स्क्वायर का स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे भी क्या फ़ायदा होगा वो भी देख लीजिए। तो ये बन जाएगा मेरा पहले ब्रैकेट में R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पूरे के नीचे ये बैठे हुए हैं, इनको बैठा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसी को काटने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये हो गया, और नीचे ध्यान देंगे तो हम 2 को बार बार भूल जा रहे हैं, तो नीचे क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो बस ये आ गया 2। तो I की वैल्यू क्या निकल के आ गई, दैट इम्प्लाइज I की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास m इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर बाई 2, ये ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम ईजी आपको नज़र आएगा। इसमें आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लेना था, अगर आप देखेंगे तो डिस्क की तरह है ये, वहाँ भी होता है mr स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या किया गया, बस R1 और R2 के स्क्वायर को ऐड कर दिया गया है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इजीली आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझ लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, एनुलर रिंग को अच्छे तरीके से रख लेंगे और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो एनुलर रिंग समझ लिया। अब हम हॉलो सिलेंडर का एक फंक्शन आप देखने के कैपेबल हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर बाई 2। चलिए देखते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर का दूसरा रूप, हॉलो सिलेंडर का दूसरा रूप। इस बार हॉलो सिलेंडर कैसा होगा अपना देख लेते हैं। तो हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अगर ऐसे ना मिलाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपको नज़र आएगा। ठीक है, 3D में आपको ऐसे ही नज़र आएगा। इसमें आपको समझना क्या है, तो ये समझना है कि देखेंगे आप, तो मान लीजिए जब मैं यहाँ पे मिटाया हूँ, लेकिन इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो ना, साइड में ये मासेस है। ठीक है, फिर जब मैं साइड में मासेस बोलूँगा तो कोई ये ना कहेगा कि रिंग है ये। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे इतने मासेस हैं, इतने मासेस है साइड के अंदर, और बीच में खोखला है, बीच में ये सब क्या है, खाली है, इम्पटी। ठीक है, खाली है, लेकिन साइड में क्या है, मासेस है। और ये मासेस कहाँ तक आए हैं, तो ये सब यहाँ तक आए हैं, ये सब के सब क्या है, मासेस ही है ना। अब अगर ये चारों ओर द्रव्यमान ही है,
चारों ओर क्या है, द्रव्यमान ही है। तो अगर मैं इसके सेंटर से देखूं तो यहाँ से यहाँ तक मैं दूरी अगर मान लेता हूँ r मानता हूँ, तो क्या इस r ने पूरे को कवर कर लिया? नहीं, मजबूरी है, मुझे क्या मानना पड़ेगा, ये r1 और अंतिम वाले को क्या मानना पड़ेगा, r2 मानना पड़ेगा, क्योंकि कंसीडरेबल थिकनेस है यहाँ पे, है ना। और इस कारण चूंकि हॉलो सिलेंडर के साइड में मासेस भर चुके हैं, इस कारण देखो बीच में खाली है तो हॉलो सिलेंडर है, बीच में खाली है तो सिलेंडर है लेकिन हॉलो है, सिलेंडर तो है लेकिन बीच में खाली तो हॉलो सिलेंडर। लेकिन साइड साइड में अभी इतने मास हो गए हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी 2 रेडियस लेनी पड़ रही है, यानी R1 से R2 तक मानना पड़ा, यानी मास ज्यादा हो गया। मास ज्यादा होने का मतलब मैं अगर इस एक स्ट्रिप को काट रहा हूं तो अभी ये रिंग नहीं बन रही है, क्योंकि रिंग में लीनियर मास होता है, मास एकदम लीनियर आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कंसिडरेबल मास है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बन गया एनुलर रिंग, यानी इसकी एक स्ट्रिप को अगर मैं काट रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, एनुलर रिंग। तो यहाँ पे इस टाइप का हॉलो रिंग जो होता है, हॉलो सिलेंडर क्या होगा, इनफाइनाइट एनुलर रिंग से मिलकर बनेगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट एनुलर रिंग से मिलकर बना है ना। अब अगर ये इनफाइनाइट एनुलर रिंग से मिलके बना है तो मैं एक को काट के निकाल के लेके आता हूं, एक को मैंने काटा, ठीक है, ऐसे मान लिया। फिर से क्या है, सेंटर ये है और सेंटर से दूरी क्या है, ये r, और इसकी थिकनेस फिर मैंने क्या मान ली, dr मान सकता हूं, और इसमें मास क्या मान सकता हूं मैं, dm। कहने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गलत है सर। यहाँ पे कैसे हम केवल और केवल आप r मानने से हो जाएगा आपका काम, नहीं ना, हमको यार कुछ यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है। वही चीज ना मैं यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा बनाऊंगा, R1 बनाऊंगा, R2 बनाऊंगा, आप R1 R2 करके फिर करने लगोगे वहां की तरह, नहीं ना, यहाँ पे हमको कुछ करना ही नहीं है। हमको पता है एनुलर रिंग कैसे आया था, हमको पता है कि अगर मैं एनुलर रिंग करने गया तो मुझे फिर रिंग काटना पड़ेगा, तो फिर तो हो गया था हम पीछे वाला, अभी तो वही करके आया हूँ। तो मुझे बस ये पता चल रहा है, देखो यही चीज मुझे समझानी है कि जब मुझे ये पता चल गया कि ये मान लेता हूँ क्या है, एनुलर रिंग है, क्योंकि पूरे हॉलो सिलेंडर का मास m होगा तो इसका मास क्या होगा, केवल dm होगा, बस मुझे ये मानना है, ठीक है। बाकी सब तो सेम है, क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो R1 ही होगा और यहाँ से यहाँ तक R2 होगा, मैं अपने मन से R मान लूंगा, R कैसे मान सकते हैं, मैंने एनुलर रिंग को ही तो काटा है, और यही एनुलर रिंग के ऊपर कई सारे रखे गए होंगे तो वही तो आया होगा। और आपको पता है जब सिलेंडर को देखोगे तो वहां पर रेडियस कहीं चेंज होता है, तो हम स्मॉल r मान सकते हैं, कॉमन सेंस लगाना चाहिए, ठीक है। ये एनुलर रिंग है, अगर मैं इस एनुलर रिंग, एक छोटे से एनुलर रिंग जिसका मास dm है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ छोटा, ठीक है ना। तो इस छोटे मास वाले एनुलर रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मुझे पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, छोटा आएगा। और वो छोटा क्या होगा, तो वो छोटा होगा यहाँ पे सॉरी m इंटू आर, आर की जगह पे क्या हो जाता है, R2 का स्क्वायर प्लस, या सिंपल लिख दो सही तरीके से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है, अभी जस्ट देखा गया है। लेकिन ये छोटा वाला है इसलिए यहाँ पे मास क्या हो गया, छोटा। हमको पता है कि इसी एनुलर रिंग से मिलकर ये पूरा हॉलो सिलेंडर बना है, इसका मतलब इसका मुझे क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन। तो di बन गया, और di यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूंगा इस छोटे का, और ऐसे इधर भी कर दूंगा, तो dm इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2, है ना। हाँ ऐसे रहने देते हैं, इस 2 को इसके नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं इसका करूंगा तो ये तो जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएगा, छोटे छोटे एनुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ के पूरे हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। और ये जो ये आप देख रहे हो ये तो हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला पोर्शन हर जगह रेडियस यही नजर आएगी आपको R1 R2, तो ये इसको क्या कर लो बाहर, और 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है तो वो भी क्या हो जाएगा बाहर, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और बचेगा अंदर केवल dm। तो अब मैं dm का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, तो i इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा m, तो m आएगा, तो m को मतलब पहले रख देते हैं हम लोग, सही से लिख देते हैं, i इज इक्वल टू कैपिटल M R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बाई 2, और ये बन गया मेरा किसका, हॉलो सिलेंडर जिसका रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो एक्चुअल में कैसा बन गया, एनुलर रिंग के जैसा। तो वो तो बेसिक कॉमन सेंस था, जब हमने देखा था क्या, हॉलो सिलेंडर नॉर्मल वाला इनफाइनाइट रिंग से बना था तो उसका रिंग के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, है ना।
अब जब मैंने देखा उसके बाद सॉलिड सिलेंडर देखा डिस्क से बना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा था। अब मैं हॉलो सिलेंडर देख रहा हूँ जिसमें अलग अलग रेडियस है, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूँ तो वो एनुलर रिंग की तरह है, क्योंकि ये एनुलर रिंग की तरह एनुलर रिंग से मिलकर बना है ना, तो इसकी तरह इसका हो गया। क्लियर है? तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या हो गया होगा, हॉलो सिलेंडर का जो अलग अलग रेडियस यानी एनुलर रिंग से मिलकर बना है तो उसका क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, ये भी आपको पता चल गया। कैसे निकालना है तो बेसिक तरीका है, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक लास्ट और देख लेते हैं आज के लिए, ट्रायंगुलर लैमिना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगुलर लैमिना अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगुलर लैमिना है क्या, एक्चुअल में ये है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल ये एक्चुअल में कोई ऐसी बॉडी है, सपोज कर लीजिए कोई लोहे का या एल्यूमिनियम का जो चादर है, ठीक है ना, इसमें मास हर जगह पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से इस शेप में होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगुलर लैमिना को इस एक्सिस पे ऐसे, मतलब इसके बेस के एक्सिस पे यानी इस एक्सिस पे इस तरीके से इसको घुमा रहा है, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? एक्सिस ये है ना हमारा, इस एक्सिस के अबाउट ये पूरे पार्टिकल गिरेंगे, घूमेंगे। नो नो नो, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ना, ध्यान से समझिए, एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट ना घूमेंगे, चारों ओर ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेंगे। एक्सिस मैंने ये लिया है भाई, ध्यान दो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लियर है? यानी ऐसे पकड़ लो इसको, मान लो सपोज कर लो ये एक्सिस है, अब इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है। ये अब यहाँ तो मेरा एक्सिस घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या घूमेगा, ये, ठीक है, ऐसे ऐसे। क्लियर है? बिल्कुल। तो मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे ट्रायंगुलर लैमिना। ये बन गया ट्रायंगल, बस सिंपल, ट्रायंगल शेप में कोई है तो ट्रायंगुलर लैमिना। मासेस बॉडी है, बात खत्म। इसका मान लेता हूँ विड्थ कितना है भाई, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है भाई, एक तो आधार यानी बेस होता है, बेस कितना है और इसकी हाइट कितनी है। तो मान लेता हूँ इसकी हाइट कितनी है, h है, यही तो माना जाता है मेनली कि हाइट h है इसकी और आधार क्या है इसका, बेस है, मतलब b है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है। क्लियर है? अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका निकालना है ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, तो अगर हम इसका क्या निकालना चाहें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा है, तो हमको पुनः क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा है या पिछले कई सारे बॉडीज के अंदर देखा है, तो हम उसके अंदर स्ट्रिप्स काटते हैं और स्ट्रिप को काट काट के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है। यही करते हैं, यहाँ भी यही करेंगे हम लोग, यहाँ भी क्या करेंगे, यही करेंगे। याद रखिएगा मैं किस एक्सिस के थ्रू घुमा रहा हूँ, एक्सिस इसमें क्या है, एक्सिस पैरेलल टू बेस, या बेस से मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। क्लियर है? ये एक्चुअल में पैरेलल नहीं है, उसी पे है, एक्सिस क्या है मेरा, बेस ही है। सिंपल, पैरेलल कर दोगे तो फिर मैं यहाँ से ले रहा हूँ या यहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सिस क्या लिया, यही ले लिया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिप्स काटता हूँ, स्ट्रिप काटूंगा तभी मेरा निकल पाएगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिप काट लिया, क्योंकि मासेस तो पूरे जगह पे फैले हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मान लिया कि ये जो मास आपने काटा यानी ये जो स्ट्रिप काटी है, ये कहाँ से, इस बेस से वाई डिस्टेंस पे है। इस बेस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे, क्योंकि हमको पता है कि ये देखोगे तो ये वर्टिकल होता है, वर्टिकली वाई होता है, हॉरिजॉन्टली एक्स होता है, इसलिए मैंने इसको वाई माना है। तो हर चीज़ का एक रीज़न नहीं है, यानी सिंपल रीज़न है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या रीज़न था, तो यहाँ पे सिंपल रीज़न है, अब इसके लिए क्या रीज़न देंगे हम, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, या मान लेता हूँ कि जो रोटेशनल एक्सिस है, हाइट वाइट कुछ नहीं है, एक्चुअल में मेरे रोटेशनल एक्सिस से इस स्ट्रिप की दूरी कितनी है, तो वाई है। अब इस स्ट्रिप को मैंने काटा है तो एक्चुअल में ये लेंथ मांग रही होगी, है ना, यानी इसकी लेंथ है कि नहीं है, ये रॉड में मैंने काटा है कि नहीं है, रॉड टाइप में काटा है और इसकी लेंथ क्या है, एल, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल के लेके आता हूँ। अगर मैं इसको निकाल के लेके आऊँ तो मेरी स्ट्रिप कुछ यही बनेगी, हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, जब मैं स्ट्रिप बना लिया तो स्ट्रिप की लेंथ देखा जाए तो कितनी है, लेंथ है एल, और 100% इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, तो थिकनेस मान लेता हूँ डी वाई है, क्योंकि ये लिया था ना वाई, तो ये यानी इतना क्या होगा, डी वाई हो गया। बेसिक काम, बिल्कुल। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो क्या होगा, इसका एरिया जो हमने स्ट्रिप काटी है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ स्ट्रिप
या स्ट्रिप नहीं है, ये रॉड टाइप में, लेकिन पहले हम लोग समझ लें कि रॉड में हम लोग लीनियर मान रहे थे, वहाँ पे थिकनेस नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इसकी थिकनेस। तो सपोज कर लो ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये इसके पास लेंथ और विड्थ दोनों है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू डी वाई, यानी L इंटू डी वाई, यही तो होगा इस स्ट्रिप का एरिया। सिंपल है। अच्छा, ये तो एरिया इसका हो गया। अच्छा, अगर एरिया पता चल गया तो मुझे भी पता है कि इसका मास क्या होगा, dm होगा, है ना। तो हम इसका क्या डेंसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस स्ट्रिप का डेंसिटी। ठीक है, इस स्ट्रिप की अगर हम डेंसिटी निकालें तो चूंकि ये कैसी है, 2D है, तो इसका ये वाला निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा, सिग्मा कैसे निकलेगा, तो वो होगा dm अपॉन एरिया। एरिया का मतलब L इंटू डी वाई। आई होप आप समझ चुके होंगे कि डेंसिटी का मतलब कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट एरिया, यही होता है। तो कितना मास है कितने एरिया में, मिल गया। अब मैं यहाँ से इसको अगर इधर कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पहली बात तो ये मिल गया डेंसिटी, और मैं यहाँ से निकालता हमेशा क्या हूँ, डीएम की वैल्यू। डीएम की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो सिग्मा इंटू एल इंटू डी वाई। ये मुझे बाद में करना चाहिए लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। ये है ट्राइंगल। इसी तरह मैं ट्राइंगल का भी निकाल सकता हूँ, ट्राइंगल का भी मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ट्राइंगल भी 2D है मेरा। यहाँ से इसका भी सिग्मा निकालो, इसका मतलब यहाँ से मैं निकालूंगा तो सिग्मा ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लो, ट्राइंगल का सिग्मा है ये। ठीक है, तो ट्राइंगल का सिग्मा क्या होगा, पूरे का अगर मान लेता हूँ कि पूरे का पूरा ट्राइंगल का मास क्या है, m है, यानी ट्राइंगुलर शेप का कोई क्या बोलते हैं, मास वाली बॉडी है, उसका मास क्या है, m है। तो कितना मास कितने एरिया में है, तो ट्राइंगल के एरिया में है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो सिग्मा ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, m/1/2 b इंटू एच। हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा आपको सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा, एक तो जिसमें आपने तोड़ा है, सिग्मा मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी आपको 2 निकालनी पड़ेगी, एक तो पूरे की और एक तो जिसको तोड़ा है, यानी जिसमें काटा है ना। अब मैं अगर इतने रॉड की, मतलब इस रॉड की अगर मैं क्या निकाल लूँ, इस रॉड की, क्योंकि कहानी यही से स्टार्ट करूंगा मैं, इस रॉड की क्या निकाल लूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो छोटा सा होगा क्योंकि मास छोटा है, तो ये क्या होगा, डी आई होगा। और ये कैसा होगा, तो सर ये होगा डीएम, और चूंकि ये जो डीएम मास का मतलब रॉड है वो कितनी दूरी पर है रोटेशनल एक्सिस से, तो ये रोटेशनल एक्सिस से इससे वाई दूरी पर है, इसका मतलब डीएम इंटू वाई स्क्वायर होगा, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। अब मैं अगर यहाँ से देखूँ तो डीएम की जगह पे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं डीएम की जगह पे ये लिख दूंगा, तो पहले ये डी आई ऐसे रहने दो, क्योंकि मुझे क्या पता है कि ऐसे ऐसे जोड़ते जाऊँगा मैं, तो क्या बन जाएगा मेरा बन जाएगा आई, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा और डीएम की जगह पे ये लिख दूंगा सिग्मा इंटू एल इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर, हो गया। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, सिग्मा, इसको बाहर निकालो, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आई। अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये सिग्मा बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा h, इसका मतलब 0 से लेके कहाँ तक चलूंगा मैं, h तक, 0 से लेके h तक हो गया। सिग्मा को मैंने क्या कर दिया बाहर, सिग्मा को बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा है मेरे पास L इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, L में है, क्योंकि L को क्या किया जाए, तो मुझे L को चेंज करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको समझा दूँ, ये जो आपने स्ट्रिप ली है उसमें जो लंबाई मानी वो अपने मन से मानी है ना, है कि नहीं है, इसमें जो लंबाई आपने मानी है वो अपने मन से मानी है, ऐसा कोई लंबाई बीच में आप काट के नहीं लगा सकते। इसका मतलब इस L को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ये हमारे में है ही नहीं। ट्रायंगल में कहीं भी आप अपने मन से लंबाई लेके नहीं ना काम चला सकते। आपने y लिया है तो 100% y चेंज होने वाला है, लेकिन L कहाँ चेंज होगा, L को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो y तो हो रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन L को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, तो कांस्टेंट भी नहीं मान सकते, ये तो वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और, तो यहाँ पे कुछ और होगा। स्ट्रिप जितनी पतली होती जाएगी लंबाई क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, मतलब जितना ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये तो L वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हम सॉरी इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी इस L को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, ट्राइंगल के जो एक्चुअल डायमेंशंस होते हैं उनमें, यानी B और H में। तो L को किस में चेंज कर दीजिए, B और H में। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं सिंपल लॉजिक लगाता हूँ, चूँकि टाइम नहीं है, टाइम किसका नहीं है, स्टोरेज यहाँ पे फुल हो रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिप यहाँ पे काटा हुआ हूँ, यहाँ पे बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल कितना यहाँ पे बन गया 2। मान लो यहाँ पे मैं एक और लाइन दे रहा हूँ डी ई, तो क्या हो गया, एक हो गया ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, हो गया। बेसिक ट्राइंगल वाला हम शेप पढ़े हुए हैं। तो ट्राइंगल के अंदर दो चीज़ें होती है, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी।
यहाँ पे हम सिमिलरिटी फॉलो करा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी दोनों ही। कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक के ऊपर एक रख के तो ढक दिया जाए, यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल है ऐसा नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो सिंपल बात है कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं लगेगी लेकिन सिमिलरिटी लग सकती है। सिमिलरिटी लगने के लिए क्या चाहिए, या तो तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण, तीनों एंगल मतलब दोनों ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल को मैं यहाँ से उठा के रख दे रहा हूँ अलग अलग ABC, और इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, वो है ADE रख दिया। तो ध्यान से देखोगे तो एंगल A के बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल A के, है ना। और देखो एंगल B बराबर है एंगल D के। कैसे सर, क्योंकि आपको ही पता है कि ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और ये क्या कर रही है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बराबर है, यानी एंगल D वाला जो बराबर होगा एंगल B के। ऐसे यहाँ पे ये वाला एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, इसके, क्योंकि यहाँ भी पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से एंगल D